जी हाँ, ये पूरा साल अब ऐसा चला गया कि जहां पर सीबीएसई बोर्ड और एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं टोटली कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा कभी कहा जाता है कि एग्जाम हो रहे हैं, कभी कहा जाता है एग्जाम नहीं हो रहे हैं। स्टूडेंट जब तक अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तब तक जो है पीछे से इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी अफवाह उड़ती है जिसमें ये बोला जाता है कि अब एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, स्टूडेंट को प्रमोट करा जा रहा है और अब जो है एग्जाम नहीं होंगे। या फिर पीछे से ऐसी डेट शीट आती है जहां पे एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है जहां पे बताया जाता है कि आपके सीबीएसई के एग्जाम 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलेंगे और एनआईएस के एग्जाम 17 जुलाई से लेकर आगे तक चलेंगे। लेकिन अचानक से फिर एक न्यूज आती है कि जो है अब शायद एग्जाम ना हो, अब सरकार ये फैसला लेने जा रही है कि आपके जो है एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं। तो ये सब सिनेरियो क्या चल रहा है और इसमें सारे बीच में जो एक नुकसान हो रहा है वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट ये तय नहीं कर पा रहा है कि मैं अपनी जो है पढ़ाई जारी रखूं, मेरे एग्जाम हैं या नहीं है। तो आज जो है एक बार फिर एक और न्यूज आ गई है जिस कारण मेरे को ये वीडियो लेकर आना पड़ा है, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा था कि पूरा क्लियर हो जाए उसके बाद ये वीडियो लाएं, लेकिन बार बार मैसेज और कॉल आ रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं आज दो चीजें कि क्या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कैंसिल होंगे और स्टूडेंट्स को प्रमोट करा जाएगा, और सेकंड चीज जो हमारे एनआईएस के स्टूडेंट है वो एनआईएस के स्टूडेंट प्रमोट करे जाएंगे या नहीं और उनके एग्जाम होंगे या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई और ये चैनल है वीसीआईसी गुरुजी, आपका चैनल है। बहुत कम समय में आपने इस चैनल को इतना ग्रो कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूंगा, जो लोग इस चैनल से जुड़ते जा रहे हैं वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ते जा रहे हैं, जिनको हम समय में अब जो है इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। और इस टाइप की कोई भी न्यूज आएगी, जब तक मार्कशीट आपके हाथ में ना आ जाए तब तक आपकी हम हमेशा मदद करते रहेंगे। और यही मेरा जो है प्रयास है कि कैसे भी स्टूडेंट्स को जो है अपना उनका जो लक्ष्य है वो उन तक प्राप्त हो सके। ठीक है, ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज की बात करते हैं। आज सबसे पहले देखो, अगर स्टूडेंट बात करें हम सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई बोर्ड ने हमारे जो एमएचआरडी के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने साफ कहा है कि हमारा जो प्राथमिकता है वो है छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि स्टूडेंट हेल्थ हमारी पहली प्रेफरेंस है और एग्जाम कंडक्ट कराना सेकंड है। तो यानी कि इस ट्वीट में, इस लाइन में उनकी एक साफ बात झलकती है कि एग्जाम कराना हमारा मेन प्रेफरेंस नहीं है। यहां पर फिलहाल हमको स्टूडेंट का जो है हेल्दी रहे और स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, ये उनको जो है उसके हिसाब से उनको डिसीजन लेना है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ये लाइन उन्होंने लिखी है, इस लाइन से एक चीज साफ दर्शाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेरेंट्स द्वारा याचिका दी गई थी, जिस याचिका में ये बोला गया था कि आप जो है स्टूडेंट्स को एग्जाम दिलाने के लिए बुलाएंगे तो वहां पर हो सकता है उनको कोरोना हो जाए स्टूडेंट्स को, तो इसलिए जो है आप ये एग्जाम को कैंसिल करिए और बच्चों को प्रमोट करिए। और उस याचिका पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सीबीएसई बोर्ड को ये बोला है कि आप 23 जून तक इस पे विचार करिए और इस बात का जो है जो भी निर्णय आप लेते हैं वो हम तक बताइए। यानी कि 23 जून 2020 को सीबीएसई बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि अब वो एग्जाम ले रहा है या नहीं ले रहा है। लेकिन अभी जहां तक एमएचआरडी के शिक्षा मंत्री हैं, उनके ट्वीट से ये क्लियर हो चुका है कि पहला प्रेफरेंस तो स्टूडेंट्स का सुरक्षित रखना है। तो इसका मतलब एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है। और जो क्लास 12 के बचे हुए एग्जाम थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के थे या ऑल ओवर इंडिया के थे, उन सीबीएसई बोर्ड के जो 29 सब्जेक्ट के एग्जाम रह चुके थे, उन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट को या तो प्री बोर्ड के माध्यम से, जो प्री बोर्ड में उन्होंने एग्जाम दिया था और उसमें जो मार्क्स आए थे उसके आधार पर पास कर दिया जाएगा, या फिर जो अभी तक उसने 3 या 4 एग्जाम दिए हैं उस एग्जाम में जो भी परसेंटेज आती है उसका एवरेज निकाल के उनको मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। और जब इसका रिजल्ट घोषित होगा, अगर कोई स्टूडेंट उस मार्क्स से जो है संतुष्ट नहीं होता है तो वो उसके लिए इंप्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ सकता है। तो यानी कि उन्होंने पूरा ओपन कर दिया है कि जो चाहे स्टूडेंट एग्जाम ना दें, तो एग्जाम ना देने के बाद अगर उनको मार्क्स से संतुष्टि नहीं होती है तो वो आगे चल के अपना एग्जाम दे सकते हैं सीबीएसई वाले। लेकिन ये अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये हमारा अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अंदाजा लगाया था कि हमारे जुलाई में एग्जाम हो सकते हैं, उसके बाद एनआईएस के एग्जाम होंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहां पे भी अभी सीन यही नजर आ रहा है कि हो सकता है एग्जाम ना हो सीबीएसई बोर्ड के। तो यहां पर अभी आपको वेट करना है 23 जून तक। 23 जून को देखते हैं क्या निर्णय आता है, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। अब बात करते हैं हम एनआईएस के स्टूडेंट्स की कि एनआईएस के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। देखिए,
एनआईएस के एग्जाम भी हम लोग, एनआईएस भी एमएचआरडी द्वारा चलाया जाता है और सीबीएसई बोर्ड भी एमएचआरडी द्वारा चलाया जाता है। तो अगर एमएचआरडी सीबीएसई को एग्जाम कैंसिल करने के लिए बोलता है तो यहां पर कहीं ना कहीं पे एनआईएस को भी अपने एग्जाम कैंसिल करने पड़ेंगे। और एग्जाम अगर कैंसिल करने पड़ेंगे तो किस आधार पे स्टूडेंट को प्रमोट करा जाएगा? तो जो एनआईएस होता है, एनआईएस के पास जो है इंटरनल असेसमेंट, वो टीएमए के रूप में जो स्टूडेंट ने अपने हर सब्जेक्ट के सबमिट करे हैं या किसी के रह गए हैं तो वो सबमिट भी कर सकता है, अप्लाई भी कर सकता है। उस आधार पे एनआईओएस भी स्टूडेंट को प्रमोट कर सकता है। तो अगर अभी आप मेरे से पूछें तो मैं आपको बताऊंगा रेशियो जो प्रोपोर्शन है वो 80% और 20% का हो रहा है। 80% ये मान के चलिए कि सीबीएसई और एनआईएस के एग्जाम इस साल नहीं होंगे अब, और 20% ये मान के चलिए कि एग्जाम होंगे। तो अभी अगर 20% में भी है तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है प्रिपरेशन जारी रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अगर एग्जाम होते हैं तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस दुविधा में आप जो है पढ़े ना और एग्जाम हो जाए और उसका जो है खामियाजा आपको भुगतना पड़े। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना आए मेरे स्टूडेंट। तो आप लोग तैयारी भी अपनी रखिए, साथ साथ मैं आपको सूचित करता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा कि एग्जाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी बीएससी अपना क्लियर करेगा और उसके बाद एनआईओएस का भी अनाउंसमेंट कुछ आ सकता है एग्जाम्स को लेके। तो जैसे भी आएगा मैं आप तक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और जो है अपने इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में और जुड़िए हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो एनआईएस की सारी इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और इस चैनल को ग्रो करने के लिए एक बार फिर आपका लास्ट में धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।